Hi, and welcome to NVC Hacks for Entrepreneurs. In this series, we are going to discuss about tips that you can use to effectively communicate with your team and the clients. My name is Piyush Thakkar. I am co-founder of Thinkonic Software Private Limited, and we help businesses save time by automating their tasks with software. And I am Chaitanya. I am a non-violent communication coach. I help people to talk and listen better so that they feel happy inside and are able to get along better with each other, whether at home, at work, or anywhere else. So today we are going to discuss about why team communication goes sideways. I Hmm. say something and they hear something else. Okay. So I think before answering, I'll just clarify your question that you are asking me that there is a miscommunication, I think, when I'm Yeah, trying to there is communicate something, the other person doesn't understand exactly that same thing. राइट देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन बताया कुछ समझा कुछ और आउटपुट कुछ और हो हाँ, तो इसको कैसे क्लैरिफाई करना और कैसे कम्युनिकेट करना ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो राइट इसमें एक टेक्निक होती है विच इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में हमको ये पता चलता है कि दूसरे वाले इंसान ने एग्जैक्टली क्या समझा। हम्म। तो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने कुछ एक चीज बोला करने के लिए द प्रीवियस डे जस्ट बिफोर क्लोजिंग ऑफिस, और उन्होंने बोला कि ठीक है कल हो जाएगा। तो कल आ गया और कल हुआ नहीं काम। तो वो बोलता है कि सर मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया था आपने क्या बोला। तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि अरे तेरे को उसी टाइम पूछना चाहिए था मेरे से। तो इंस्टेड ऑफ दिस सिनेरियो, व्हाट वी कैन डू इज, व्हेन वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन, we can just ask a simple question that suppose I am the entrepreneur and I am giving the instruction to Piyush. So I can just say that Piyush, can you tell me in your own words what I just said, and take the responsibility on yourself for communicating so that I am sure that I've communicated. Okay. So that I am sure that I've communicated. Can you just tell me in your own words what I've said? तो पीयूष विल से हाँ सर आपने बोला ये करना है, तो मैं बोलूंगा ओके थैंक यू, थोड़ा सा उसमें चेंज करना है ऐसा करके, तो ये आपको समझ जाएगा ऐसे करना। डू यू थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम इन एग्जीक्यूटिंग इट, ये भी आप पूछ सकते हो। डू यू थिंक बाय टुमारो यू विल हैव एनी प्रॉब्लम, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू विल हैव। तो बोलेगा नो सर नो प्रॉब्लम, आई विल कंप्लीट इट। तो फिर देर आर हायर चांसेस ऑफ दैट वर्क गेटिंग कंप्लीटेड। और उसके बाद भी अगर ऐसा होता है कि वो कंप्लीट नहीं होता है वर्क, तो फिर हम उनके इमोशंस को ट्राई एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अ, वो कोई चीज के कारण डर रहा है क्या, या is there any block which is stopping him. So sometimes we can help that person to overcome something that they are going through, and then they will be able to do it. So ओके one thing is there that not to do the work for the employees. जैसे अगर एम्प्लॉय कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मत करो, उनको सिर्फ थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन और क्लैरिटी दे देना है, काम एम्प्लॉय को ही करना है। काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, तेरे से नहीं जम रहा रुक जा मैं ही करके दे देता हूँ ऐसे। एग्जैक्टली यही होता है कि हाँ। काम दिया उसके बाद अरे तू रहने दे तेरे से जम नहीं रहा है मैं फटाफट कर देता हूँ क्योंकि क्लाइंट को डिलीवरी देनी है हाँ, राइट तो तो ये वाला कल्चर भी नहीं रखना है। हाँ बट लाइक इसमें एक प्रॉब्लम है कि कितने लेवल तक गलती करना आप अलाउ करोगे राइट क्योंकि हाँ। एज अ बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर आप अपने सामने वाले क्लाइंट को नाराज भी नहीं कर सकते कि भाई मेरे को तो आपने अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए गिनी पिग बना दिया कि वो 50 गलतियां कर रहे हैं और वो मेरे पास आ रहे हैं एंड हर बार गलती हो जाती है तो ये इसको इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करना एम्प्लॉय को कि बेसिकली देखो हमको क्लाइंट को ये डिलीवरी देनी है राइट हम्म। और ये काम आपको करना है मैं नहीं कर सकता राइट हम्म। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सपोज टू डू बट हम्म। दिस इज द आउटकम दिस इज व्हाट वी वांट टू गेट फ्रॉम दिस राइट इसको इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करना है
कि वो समझे, कि वो ऐसा ना समझे कि ओके मेरे को तो टास्क दिया, मैंने कर दिया, अब सर देखते रहेंगे, या द बिजनेस ओनर विल लुक इनटू इट, इफ समथिंग गोज साइडवेज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. Yeah, so we'll deal with this question right now. And the thing is that एक रहता है एक्सेप्टेबल लेवल, एक है अनएक्सेप्टेबल, मतलब बहुत ही गंदा काम हो गया, अनएक्सेप्टेबल लेवल, और उसके ऊपर एक रहता है गुड इनफ. मतलब एक्सेप्टेबल लेवल से बेटर है गुड इनफ, और एक है परफेक्ट. अब परफेक्ट जो है ना, वो अचीवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए एम्प्लॉयज से, ना तो खुद से भी. ओके. अगर हम ये अनएक्सेप्टेबल जो है इसको अगर अवॉइड कर पाए कि क्या गलतियां हो सकती हैं, कहाँ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, उसको हमने रिमूव कर दिया, then the employees have higher chance to be in this range which is good enough, more than accepted. So I think if we can keep the work at this level and communicate to the employees कि थोड़ी बहुत हाई लेवल पे कुछ चीजें improvements हैं, that is okay even if it's not done. Eventually you can apply your own creativity and get that thing done. That will be your own uniqueness. But if this work is at this level or above, it's okay for us. वो देन वर्क विल गेट डन. अदरवाइज परफेक्शनिज्म के लेवल पे अगर एम्प्लॉय एक्सपेक्ट कर रहा है बाप रे बॉस को तो परफेक्शन चाहिए, तो वो एम्प्लॉय घबराया हुआ रहेगा. तो वो वाले एक रेंज में आई थिंक एक्सेप्टेबल वर्क में तो फिर काम आगे बढ़ेगा. और जो व्हाट यू आर कंसर्न्ड अबाउट कि काम एक क्वालिटी से कम नहीं हो, वो वी हैव टू इंश्योर, वी हैव टू कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉय कि देखो भैया ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज अ नो नो. इसके नीचे this is acceptable and this is too good, but we are, if this comes, this is a bonus. या दिस इज अ बोनस. एंड एक एक्सपेक्टेशन का लेवल पहले खुद को सेट करना पड़ेगा कि ओके आउट ऑफ 100%, 100% हाँ परफेक्ट इज नथिंग इन द वर्ल्ड, राइट. हाँ सो आई माइट से कि मेरा जो एक्सेप्टेबल लेवल है वो 50, 60, 70% होगा, राइट. या सो बिटवीन समवेयर बिटवीन 70% तक अगर मेरा वो काम हो गया, so I set a expectation on me that after this 70% is done, I have to review it and do some few more things based on my expertise, and then we finally deliver, right. या और एम्प्लॉय के पास वो स्कोप होगा कि बेसिकली जब मैं वो 70% पे रिव्यू करूंगा, सो देन ही इज मेकिंग नोट्स लाइक बेसिकली ओके दीज आर द थ्री मोर थिंग्स that he has pointed out that I missed out, right? So he might make a note, and next time he will try to do those things as well, right? So it becomes a collaborative effort. बिल्कुल. So we can work out strategies like this. Okay, all right, this was a great tip, Chaitanya. Thank you for today, and we will see you in the next episode.